PN junction is a semiconductor device. This is made by joining a p-type semiconductor and a n-type semiconductor side by side. किसी भी तरह से दोनों को हमको जोड़ना है और दोनों के बीच में जो कॉमन सरफेस आएगी जहाँ पर दोनों जुड़ेंगे, that location is known as PN junction. ठीक है ना? तो एक तरफ हमने लिया N टाइप और एक तरफ P टाइप. ये हमारे पास दो ब्लॉक हैं. Okay, this is P type and here is N type. Yes. जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, this is PN junction. One is P type and one is N type. These are two semiconductors. जोड़ने की मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? That is a part of engineering that we are not studying in physics. But I can tell you some methods of joining it. हमने एक P टाइप सेमीकंडक्टर लिया और उसके इस किनारे को गर्म किया, ये पिघल गया. अच्छा, N टाइप हम कैसे बनाते हैं? बाय मिक्सिंग एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट. तो ये जो पोर्शन पिघला, इसमें हमने एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गए? ट्राइवेलेंट. और इधर से ये क्या था? पेंटावेलेंट वाला. तो बीच में कहीं क्या बन गया होगा? जंक्शन. दूसरा तरीका देखिए, हमने एक P टाइप लिया और इधर एक N टाइप को हीट किया, उसकी वेपर्स बनाई और इसको उसके अंदर डाल के ठंडा कर दिया, तो वो उसके ऊपर वेपर्स जम गई एल्यूमिनियम की. वो वेपर्स थोड़ी सी अंदर तक चली गई, तो इधर क्या बन गया? N टाइप और इधर क्या बना? P टाइप. बीच में जंक्शन. फिर उसको हम लोग काट के इस तरह से काट लेते हैं कि बीच वाला पोर्शन जो है वो जंक्शन आ जाए. एक तरफ पेंटावेलेंट ज़्यादा है और एक तरफ ट्राइवेलेंट ज़्यादा है, बीच में जंक्शन है. एक P टाइप और एक N टाइप को लाके ऐसा गोंद से चिपकाते नहीं है. क्यों? क्योंकि हमको जो जंक्शन चाहिए दैट इज़ एटम टू एटम चाहिए. और अगर बीच में हमने ऐसा किया तो एयर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, कोई फॉरेन मटेरियल आ जाएगा, दैट विल नॉट बी ए ट्रू जंक्शन. बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए. और वो तभी हो सकता है जब हम दोनों को मेल्ट करके मिलाएं या फ्यूम बना के तब उसको मिक्स करें. एनीवे, वी आर स्टडिंग अबाउट दिस जंक्शन. हम ये मानकर चलते हैं कि एक तरफ P है, एक तरफ N है और दोनों को हमने ज्वाइन किया. अब देखिए, इसके पास नेट चार्ज क्या है? 0. इसका नेट चार्ज 0, तो इसका भी टोटल का नेट चार्ज भी 0 होगा. लेकिन इसके पास कौन से पार्टिकल ज़्यादा है? होल्स. और इसके पास ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. तो मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ. P के पास होल ज़्यादा रहते हैं, N टाइप के पास क्या 100% इलेक्ट्रॉन रहेंगे? थोड़े से इंट्रिंसिक के होल हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी. तो ये है इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और ये डॉट वाले सब क्या हैं? नेगेटिवली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. इसमें ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और ये क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके, इस तरह से जब हम इन दोनों को एकदम पास में लाएंगे, they are very close to each other, there is a force of attraction between this positive and negative, और ये ऐसा जंप कर जाएगा. So the moment we join them, a current starts. और उस करंट के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होके इसमें आ जाएंगे. ओके, जब ये इसमें आ जाएंगे, दिस इज करंट. इसका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ. तो ये इसमें ये जाकर यहाँ पर जो जाते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन. सो दिस इज डिफ्यूजन करंट. इस डिफ्यूजन करंट के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ चला गया, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा. और यहाँ पर जो होल था पॉजिटिव चार्ज, वो होल नहीं रहा. तो क्या उस जगह में वैक्यूम हो गया? आंसर है नो. वहाँ एक नॉर्मल एटम है
उस एटम में ना इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है और ना इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। क्यों? जिनके पास शॉर्टेज थी उनको इलेक्ट्रॉन मिल गया और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस था उसका निकल गया। तो यहाँ पर अब नॉर्मल एटम बचते हैं और ये बीच में इतना बड़ा एरिया डेवलप हुआ। ये अब ये ऐसे हैं और यहाँ पर ये इस तरह से हैं और यहाँ पर कुछ नहीं, ना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ना होल्स हैं। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर नहीं है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो इसको इतना ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। इतना ट्रैवल करके जाने के लिए उसके पास बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए और वो एनर्जी नहीं है उसके पास। अगर उसके पास वो एनर्जी नहीं है तो क्या होगा? नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। जब ये यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, ये भी नहीं जा पाएगा, तो डिफ्यूजन करंट स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफ्यूजन करंट स्टॉप। ये वाला जो एरिया है इसमें चार्ज कैरियर नहीं है। अगर इसमें चार्ज कैरियर होता तो करंट फ्लो होती। कैसे फ्लो होती? अगर इसके पास यहाँ होल होता तो ये यहाँ जंप करता, फिर इस होल में जंप करता और यहाँ आ जाता। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन होता तो ये इलेक्ट्रॉन को ये बुला लेता, यहाँ होल क्रिएट हो जाता, इस इलेक्ट्रॉन को ये बुला लेता, फिर इस इलेक्ट्रॉन को ये बुला लेता। यानी बीच में हमको जब तक होल और इलेक्ट्रॉन मिलेगा करंट फ्लो होगी, और अगर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पर एटम्स हैं, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर होल है, ये प्लस है माइनस है और दोनों के बीच का फोर्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। R इतना बड़ा हो चुका है कि वो फोर्स वीक है और इसको वो जंप करा के यहाँ पर नहीं ला सकता, तो रुक गया। डिफ्यूजन करंट हैज स्टॉप्ड। नाउ व्हेन दिस डिफ्यूजन करंट हैज स्टॉप्ड, व्हाट हैज हैपेंड? A layer has been created and this layer has no charge. The charge has been depleted. Deplete मतलब कम हो जाना, तो इसमें चार्ज डिप्लीट हो गया है। So this layer we call as depletion layer. So a depletion layer is created in which what is depleted? Charge. ये एक चीज हो गई। Because of this depletion layer width, the charges for them it is not possible to jump over it, the current stops. तो करंट स्टॉप होने का एक रीज़न आपको समझ में आ गया। बीच में कौन है? एटम भरे हुए हैं जिनके पास चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर दोनों एक एक तरफ है। ये एक सिचुएशन हो गई। अब इसी का दूसरा इंटरप्रिटेशन देखिए। यहाँ से इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। ये इसका पार्ट था, दिस वाज एन टाइप एंड दिस वाज पी टाइप। ये बताइए यहाँ से यहाँ तक ये जो एन टाइप है इसका नेट चार्ज कितना था? 0। एन टाइप का नेट चार्ज कितना होता है? 0। अब इस 0 में से ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल गए वहाँ का चार्ज कैसा रहेगा? यस, प्लस। तो वहाँ कैसा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि ये एक लेयर जो है, ये इसका सेंटर था, यहाँ पर एक लेयर डेवलप हुई और इसके पास कौन सा चार्ज है? फिर से ये पी टाइप है। पी टाइप का नेट चार्ज क्या था? 0। उस 0 नेट चार्ज में ये एक माइनस आके एंटर कर गया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया? माइनस। तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया? माइनस। ये तो जब ये इस सिचुएशन में पहुँचता है तो यहाँ पर कौन से चार्जेस खड़े हैं?
प्लस, और यहाँ कौन से चार्जेस खड़े हैं, माइनस, बीच में एटम। तो अगर किसी भी मटेरियल के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होता है, आंसर है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया ऐसा। ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। हमने अभी इसको कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं दिया है, हमने सिर्फ उनको जोड़ा है। तो जैसे ही हम पीएन जंक्शन को जोड़ते हैं, जंक्शन वाली जगह पर ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इधर कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अच्छा, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किस पर फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर या नेगेटिव चार्ज पर? आंसर, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ भरे हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट कि टुवर्ड्स राइट? इलेक्ट्रॉन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड? फिर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू ई। इसका साइन क्या है, माइनस। बताइए फोर्स लेफ्ट की राइट? यस, द आंसर इज फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, टू, बिकॉज दिस इज नेगेटिव। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इन पर फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, इधर नहीं जा सकते। ये वाले जो प्लस हैं इन पर फोर्स किधर लग रहा है, अगर ये यहाँ जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, इनको वापस फेंक देगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये ऐसे वापस फेंक देगा, तो इलेक्ट्रॉन को उधर फेंक देता है, प्लस को इधर फेंक देता है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना है तो इसके पास बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस d है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो ये पोटेंशियल कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D। तो इसमें ना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो अगर इसमें इतनी ताकत है कि ये इस वर्क को कर लेगा तब तो इधर आएगा और करंट फ्लो करा देगा, और अगर उतनी नहीं है नहीं कराएगा। तो जब इसमें ताकत थी यहाँ पर इसके पास ताकत थी क्योंकि ये दोनों बहुत नज़दीक थे, ये चला गया। अब ये डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ने से क्या बढ़ गया, वोल्टेज। इतनी वोल्टेज को इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके नहीं आ पाता, क्योंकि वोल्टेज होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उतना वर्क उसके पास नहीं है, एनर्जी नहीं है, अब वो उसको पार नहीं कर सकता। तो वो क्या बोलता है कि मेरे सामने एक वोल्टेज की दीवार खड़ी है और मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ऐसा जंप करके जा सकूं, तो ये यहीं खड़ा हो जाता है। तो उसके सामने एक बैरियर बन गया। किसका बैरियर बन गया, उल्टी वोल्टेज का, जो कि उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको रिपेल करती है। तो ये जो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, इस पोटेंशियल डिफरेंस ने इन दोनों के बीच में एक बैरियर खड़ा कर दिया। सो वी विल कॉल इट पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। अब एक सेंटेंस में सुनिए, व्हेन वी मेक ए जंक्शन ऑफ p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर, ए पोटेंशियल बैरियर इज क्रिएटेड एट द जंक्शन। समझ आया? फिर से, when P and N are joined together, a potential barrier is created at the junction. And because of this potential barrier, the mixing
of electron and hole stops. ठीक है? When we joined them, at that time there was no potential barrier. Because of the diffusion current, a potential, induced potential is developed, and that act as a potential barrier. तो वो अपना दुश्मन खुद बना लेते हैं, डिफ्यूज कर करके बीच में एक बैरियर खड़ा कर देते हैं. Now they are not able to jump. This is potential barrier, and this potential barrier we can show by graph because we have to work on it. ये मैं यहाँ लाता हूँ और ये यहाँ लाता हूँ. बताइए किसका पोटेंशियल हाई है, N टाइप वाले का या P टाइप वाले का? किसका पोटेंशियल हाई है, N वाली सरफेस या P वाली सरफेस? वेरी सिंपल रूल, जो पॉजिटिव है वो हाई है. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई होता है, निगेटिव चार्ज का निगेटिव होता है. फॉर्मूला याद है? यस, प्लस क्यू अपॉन आर माइनस क्यू अपॉन आर. ठीक, तो हायर पोटेंशियल कहाँ डेवलप हुआ? एन टाइप में. अब अगर मैं इसको ये लेवल शो करता हूँ तो इसका लेवल इससे नीचे. दिस इज पोटेंशियल ऑफ दिस, this is potential of this, and this is the gradient, potential gradient. और इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये वो पोटेंशियल है, ये वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है जो कि इसके पास नहीं है, जिसके कारण ये इधर नहीं जा पा रहा है. ठीक है? तो ये जो चीज़ है, दिस रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल बैरियर. इसका नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट. और पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही दूसरा नाम क्या होता है? E, बिकॉज dV अपॉन dr इज E. ओके, तो ये वाला डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. अगर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी होगी तो वो यहाँ चला जाएगा, और नहीं होगी तो खड़ा रहेगा. इसकी हम हेल्प करने वाले हैं बाद में. एक बैटरी लगाएंगे और बैटरी लगा के इसको एनर्जी देंगे. जब उसकी एनर्जी इसके पार हो जाएगी, चला जाएगा जंप करके. एंड दैट इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज व्हाट पोटेंशियल बैरियर क्रिएटेड. ओके, नाउ अगेन वी कम टू द समरी ऑफ इट. व्हेनेवर वी जॉइन a P type and a N type semiconductor, what happens? Number one, a diffusion current starts at the junction. Because of that, explain two things. Number one, a depletion layer is created between the two. In that depletion layer, there are no charged particles, and this keeps on getting wider. A point comes when it is not possible for electron and holes to jump anymore. Then it will stop increasing and it will become stable. Other thing, when the electrons leave N type, a positive layer is created, and similarly a negative layer is created in P type. An electric field develops between the two. This electric field multiplied by the distance is potential. This potential difference stops electron and holes to mix again, and that act as a potential barrier. ठीक है? In this way they are separated and remain like this. So in any P-N junction there is an electric field created as its natural virtue. उसके अंदर आपको बना बनाया मिलता है, बिना लगाए बना बनाया मिलता है P-N जंक्शन में. ठीक है? एक चीज आप और पूछ सकते हैं कि what will happen to this minority? ये माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर किधर फोर्स लगाता है? अलोंग E की अपोजिट टू E? अपोजिट टू E. तो ये अगर इधर जाना चाहता है
तो इस पे कोई रुकावट नहीं है, उसको तो जाने देगा। ये किसको नहीं जाने देगा? होल को। लेकिन किसको जाने देगा? यस, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल गो हियर। कहाँ चला जाएगा ये? यस, ये होल्स में जा सकता है। ठीक है, दैट इज अलाउड, तो ये जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इस होल को जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो फाइनल हमको मिलेगा क्या? फाइनल हमको इधर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इधर होल्स रहेंगे, बीच में एक पोटेंशियल बैरियर रहेगा, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा, एंड दिस इज द शेप which we will get in p-n junction. So this is introduction of p-n junction. अब ये p-n junction से हम किस तरह से वर्क लेते हैं, इसमें किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, that we will study in the next class. And that connecting electricity or connecting a battery or applying a potential difference is known as biasing. ठीक है, so we do the biasing of this anode, and with the biasing how it will act, that we'll see in the next class.